वर्ल्ड रूकोलियोसिस डे पर आर्टेम्स हॉस्पिटल में दी समय पर पहचान और जागरूकता बढ़ाने की अपील। गुरुग्राम से खबर। 28 जून 2025 को वर्ल्ड रूकोलियोसिस डे के अवसर पर आर्टेमिस हॉस्पिटल ने स्कोलियोसिस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसकी समय पर पहचान करने और उन्नत इलाज प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रतिबद्धता दोहराई। स्कोलियोसिस जो रीढ़ की हड्डी का एक तरफ झुकाव है, विश्व भर में किशोरों के लगभग 2 से 3% को प्रभावित करता है, लेकिन कई मामलों की पहचान तब तक नहीं हो पाती जब तक समस्या गंभीर न हो जाए। ऑटिम्स हॉस्पिटल के ऑर्थो स्पाइन सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर हितेश गर्ग ने कहा कि यदि समय पर जांच हो जाए तो 85% से अधिक हल्के स्कोलियोसिस के मामलों का बिना सर्जरी के इलाज संभव है। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा या वयस्क देर से पहचान के कारण पीड़ा ना झेले। इस अवसर पर ऑटिम्स हॉस्पिटल द्वारा आयोजित किए जा रहे बच्चों और किशोरों के लिए मुफ्त रीढ़ की हड्डी की जांच शिविर, ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों के साथ इंटरैक्टिव सवाल जवाब सत्र, सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान। हॉस्पिटल ने माता पिता, स्कूलों की देखरेख में करने वालों से अपील की कि बच्चों की रीढ़ की हड्डी को नियमित जांच करवाएं, खासकर किशोर अवस्था के दौरान जब शरीर विकसित तेजी से होता है। ऑटिम्स उन्नत जांच तकनीकों और मल्टी डिसिप्लिनरी की देखभाल के साथ प्रत्येक मरीज को व्यक्तिगत और प्रभावी उपचार प्रदान करता है। तो जैसे सर ने बताया ना, जून का जो महीना है ये स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ है। हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ना स्क्रीनिंग प्रोग्राम कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज नहीं है। बाहर यूएस में, यूके में स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम होती है जो एज स्पेसिफिक होती है। जैसे फीमेल्स में जो गर्ल्स होती है उनका 5th और 6th क्लास के अंदर स्क्रीनिंग की जाती है स्कूल टीचर के द्वारा या स्कूल मेडिकल पर्सन के द्वारा कि इनमें कोई स्कोलियोसिस तो नहीं है। अगर वो पाया जाता है तो फिर आगे उनको स्पाइन स्पेशलिस्ट या स्कोलियोसिस स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है, जहाँ पे उनका फर्दर एक्सरे किया जाता है, कॉक्स एंगल मेजर किया जाता है और आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। और बॉयज की होती है 6 to 8 क्लास में। बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, तो हम लोगों का ऐसे ड्यूटी बनता है कि जनरल पब्लिक को अवेयर किया जाए, जो फिजिशियंस हैं, जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको पता हो, और इसको जितना जल्दी पकड़ा जा सकता है उतना ही इसका ट्रीटमेंट सिंपल है और रिस्क फ्री है। जैसे सर ने बताया, हर स्कोलियोसिस के बच्चे के अंदर हम एक्सरे करा के कंफर्म करते हैं कि एंगल क्या है। अगर एंगल 20-25 डिग्री के कम है तो सिर्फ एक्सरसाइज करना है और फिजियोथेरेपी से हम ट्राई करते हैं कि और ना बढ़े। वहीं अगर 25 से 40 के बीच में है एंगल ये, तो उसके अंदर हम ब्रेसिंग करते हैं और वो ब्रेसिंग 16 से 18 घंटे रोज पहनना होता है ताकि उसको कर्व को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अगर वो कम पहना जाएगा तो फिर भी कर्व बढ़ेगा, तो उसको स्ट्रिक्टली पहनना है और उसको पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उसको इंश्योर करें कि बच्चे वो पहने। और 45 से 50 डिग्री के अगर ऊपर आता है तो ऐसा माना गया है स्टडीज के अंदर लगभग 1 डिग्री से 1.25 डिग्री कर्व हर साल बढ़ता है। उस टाइम पे हमको एक्ट करना होता है कि मॉनिटर करना है कि कर्व किस स्पीड से बढ़ रहा है वर्सेस बच्चे की हाइट और बच्चे की ग्रोथ पूरी हुई या नहीं हुई है। तो उस टाइम पे डिसीजन लेना होता है कि क्या सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन से हम सर्जरी से बच सकते हैं और सिवियर डिफॉर्मिटी से बच सकते हैं। इसीलिए स्कोलियोसिस स्क्रीनिंग जो है, अवेयरनेस है, वो बहुत जरूरी है। और इस उपचार के दौरान सर्जरी की नौबत कब तक आती है, कौन सी एज में? सर नॉर्मली जैसे हमने बोला कि जब ग्रोथ स्पर्ट आता है वो बॉयज के अंदर आता है 12 से 15 साल के बीच में, गर्ल्स के अंदर आता है 10 से 12 साल, 1-2 साल गर्ल्स के अंदर पहले आता है। तो उस स्टेज में बच्चे को मॉनिटर करना बड़ा जरूरी है कि जो अगर स्कोलियोसिस है तो कर्व किस स्पीड से बढ़ रहा है। आमतौर पे हम हर 6 महीने में कराते हैं, पर यदि किसी का कर्व ज्यादा है तो हर 3 महीने में भी करा सकते हैं। जब ये कर्व 50 डिग्री को क्रॉस कर जाता है तो हम नॉर्मली सर्जरी की सलाह देते हैं कि अब सर्जरी करानी चाहिए। ऐसा भी देखा है हमने कि अब 50 डिग्री कर्व पे 6 महीने बाद बच्चा आता है, क्योंकि वो ग्रोथ में है, तो कर्व सडनली 50 से 6 महीने के अंदर अंदर ही 50 से 65-70 डिग्री हो जाता है विद इन 6 मंथ्स। तो उस स्टेज पे ना बच्चे को क्लोज मॉनिटर करना जरूरी है। अगर ये बढ़ रहा है, कर्व स्पीड से बढ़ रहा है, तो सर्जरी करना जरूरी है। तो नॉर्मली सर्जरी की एज भी यही होती है, अराउंड 12 साल के आसपास लड़कियों में और 13 से 14 साल लड़कों में, जब उनका ग्रोथ स्पर्ट आ रहा होता है। डॉक्टर स्मिथ, आपका क्या कहना है? डॉक्टर धीरज ने बिल्कुल सही बात बताई कि एक पेशेंट जो हमारे रेगुलर फॉलोअप में है, उसने 9 इयर्स की एज पे उसका स्कोलियोसिस डायग्नोस हुआ। देन सी लेफ्ट फॉर बिहार और वो 4 साल के बाद उसने अपना नेक्स्ट एक्सरे करवाया एंड द ग्रोथ, द एंगल व्हिच वाज 31 डिग्री दैट टाइम, नाउ आफ्टर 4 years it was 72 डिग्री। तो
यह रेगुलर फॉलोअप नहीं होने से और पता नहीं चलने से कि आप या उसको ये बताया नहीं गया था कि आपने हर 6-6 महीने पे हमारे पास आके दिखाना है या एक्सरे करवाना है। सो जो काम ड्रेसिंग या फिर आसान सर्जरी से हो सकता था, अब वो वही सर्जरी मुश्किल और ऑब्वियसली न्यूरो मॉनिटरिंग एंड एवरीथिंग ज़्यादा मतलब उसमें वो प्रॉब्लम